हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी एग्ज़ाम के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या निकलता है। जब ग्रीनविच पर मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय मान जो है स्थानीय समय 5 बजे सायं है। इसका अर्थ यह निकलता है कि उस स्थान का समय ग्रीनविच के समय से आगे है, अर्थात वह स्थान जो है ग्रीनविच के कहाँ है, पूर्व में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, आपको पता है, तो 5 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। 300 मिनट हो गया। अब देखिए, एक अंश बराबर कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 4 मिनट। तो अब देखिए, अब यानी कि 4 मिनट बराबर 300, एक अंश, तो 300 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 300 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 300 गुना 1/4। ठीक है, अब इसको आप लोग यहाँ से काट दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। क्लियर है, तो कितना निकल के आ गया ये, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री पूर्व। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बताया जा रहा है कि खरीफ फसल नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है रबी फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है, देखिए परसेंटेज में पूछा जाए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत ये मिजोरम में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जो है राज्य वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो वो मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये पाया जाता है इक्वेटोरियल वनों में, यानी कि विषुवतीय वनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का सबसे कीमती पौधा जो है ये केसर का होता है। इसका वानस्पतिक नाम अगर बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होता है क्रोकस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्रोकस सैटाइवस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको भाबर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट को पूरा लगाइए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस सेट में है, रुक्मणी का जो वॉल्यूम 3 आया हुआ है। अगर इसमें से अगर आप 60-65 भी कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक तटरेखा आप सभी को पता है गुजरात की है। अगर फ्रेंड्स यहाँ राज्य ना दे करके सिर्फ पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटरेखा किसकी है, और उसमें अगर अंडमान निकोबार का भी नाम है ऑप्शन में, तो आप लोग अंडमान निकोबार पर टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। कहाँ पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे,
यह कमीशन जो था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है और इसका बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये कौन सा था? ये फिरोज तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है। और मैं बता दूं कि हमारा जो नया चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, फ्रेंड्स उस पर जो है एडुटेरिया का जो नया मॉडल टेस्ट सीरीज आया है, जिसमें कि टोटल 15 सेट है, उसको कवर कराया जा रहा है। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाइए और डबल फायदा उठाइए। एक तरफ रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 और दूसरे तरफ एडुटेरिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च, यहाँ मैं लिख देता हूँ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यहाँ मैं उनका नाम लिख देता हूँ, जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसरो के चेयरमैन के सिवन है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर ए। नाम क्या है इसका? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत नाम है इसका। ठीक है, चलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन कराना चाहता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है मुंबई इंडियंस विनर रही है और यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। क्रम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? तो फ्रेंड्स ये है मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु मदुरई में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर इसका है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 31 दिसंबर 2020 तक। ये कोरोना के चलते ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार जो है राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स ये देश जो है, ये देश है चीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद करने के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कोरोना के दौरान इन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए काफ़ी मदद किया था और ये ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, एक होता है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है NADA, ये है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स ये बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए। ध्यान रखिएगा, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो फ्रेंड्स यह देश है चीन। ध्यान रखिएगा, हमारा पड़ोसी चतुर देश चीन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम ने वास्तविक मूल्य से, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे। हाँ, श्याम ने वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर एक रेडियो खरीदा और उसे 850 रुपये में बेच दिया, और जिसे कि उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह इसे 1000 रुपये में बेचता, अब तो देखिए यहाँ कितना में बेचता है, 850 रुपये में, उसको लाभ 15% होता है। तो आप क्रय मूल्य तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 850 गुना, फॉर्मूला इसका आपको पता होगा कि सीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एसपी इंटू, तो एसपी हो गया इंटू 100 और लाभ हुआ है तो 115 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा आपका कितना, 1000 रुपये। हाँ, अब यहाँ देखिए कह रहे कि 1000 रुपये में बेचता, यदि, ठीक है, यदि अब 1000 रुपये में बेचता, तो ये तो आपका क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिएगा, कितना हुआ, विक्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत तो अब आप निकाल ही लीजिएगा। सही आंसर 35.5/17 हो जाएगा। 35 सही, 5/17 है आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग स्वयं निकालिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 250। उसके बाद देखिए 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद 8 और व्यक्ति कार्य में सम्मिलित हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन पहले तो 16 व्यक्ति जो है 4 दिन काम पूरा 16 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। ठीक है, 4 दिन के बाद और 8 व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले 4 दिन में जो है काम जो हुआ है 16 व्यक्तियों के द्वारा, उसको निकाल लीजिए, कितना हुआ है, 1/4 भाग का हुआ है। अब शेष काम घटा दीजिए 1 में से 1/4, तो फ्रेंड्स ये निकल के आ जाएगा 3/4, यानी कि शेष काम कितना बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। अब जो है और व्यक्ति इसमें जुड़ जाते हैं, कितने, तो 8 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, तो 24 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो 24 व्यक्ति 3/4 काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। आंसर मैं बता देता हूं इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं हिंट्स दे दूंगा। मैथ का अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद इसका 23 का क्या करना है आपको, ये जो दिया हुआ है 20, 28, 32, 35, इन सब का एलसीएम निकाल देना है, और ये जो 5834 है उसमें से माइनस कर देना है एलसीएम को। तो देखिए निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 5834 और एलसीएम निकालिएगा तो 1120 आएगा। इसको माइनस कर दीजिएगा तो 4714 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 24 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3000 रुपये। चलिए 25 नंबर देखिएगा कि हाल ही में गाउफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है, तो फ्रेंड्स यह चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है, तो ये राज्य रहा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन जो है छोटे दुकानदार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, आवर ओनली होम। ठीक है, ये क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है दलाई लामा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए ऑपरेशन रक्षक जो है यह आतंकवाद विरोधी अभियान है, जिसे भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में 1990 में शुरू किया गया था, और आज भी यह अभियान जारी है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किसे किया गया है, ये किया गया है शेखर कपूर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल को नियुक्त किया गया है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल जो अवार्ड है इसके विजेता कौन है, इसके विजेता है मारिके लुकस रिजनेवेल्ड। इनका पूरा नाम है मारिके लुकस रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड के निवासी हैं। और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग,
इनकी जो पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले जो मैं बता दूं कि हम लोगों ने 34 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, ठीक है। रुक्मणी का वॉल्यूम 3 का हम आज तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ 2020 के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं, उनको हम लोगों ने 30 सेट में कवर किया है। करीब करीब हम लोगों ने 1000 करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। ध्यान रखिएगा, किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है CFC के द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि UEFA सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो UEFA सुपर कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। ध्यान रखिएगा, किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों पर वह कौन सा है? निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आप सभी को पता है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। किसके पास? बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए बुध जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आकार की दृष्टि में बुध जो है सबसे छोटा है, सूर्य के करीब जो है यह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डेथ वैली जो है यह रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, किसका है? रिफ्ट वैली का। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो ये आटाकामा मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल जो है यह कहाँ है? तो यह उत्तरी चिली में अवस्थित है। कहाँ? चिली देश है, वहीं पर है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आटाकामा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी को पता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृत्रिम सोना का संगठन है। तो कृत्रिम सोना जो है फ्रेंड्स, यह संगठन होता है कॉपर और एल्युमिनियम का। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल है 20, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 20, आर्टिकल 20 है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय जो है यह संस्था होती है, एक जो कह सकते हैं। तो इसमें जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मूल कर्तव्य जो है लोक चुनाव में मतदान करना नहीं है, यह मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो देखिए मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य को संविधान के 51 क अनुच्छेद में रखा गया है, भाग 4 क के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? तो फ्रेंड्स यह जमा होता है भारत की संचित निधि में। कहाँ? भारत की संचित निधि में। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 266 के अंतर्गत जो है भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 266 के अंतर्गत। कोहरे को बेधने वाला लैंप में प्रयुक्त गैस जो है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह नियॉन गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है? नियॉन गैस है।
ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो है यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उससे अपने पद से हटाया जा सकता है। सो संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाना हो तो उसमें जो है उस सदन के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्णांध, यानी कि जो वर्णांध होते हैं पुरुष, एक कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो ये होंगे फ्रेंड्स उसके पुत्रियों के पुत्र में। किसमें? पुत्रियों के पुत्र में होंगे। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो है आपको पता होगा, यह एक जेनेटिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, तो आप हम जरा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसमें लाल और हरा रंग जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसका? विटामिन बी कहिए या फिर विटामिन B1 कहिए। उसके बाद विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से ये बंध्यापन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसिन होती है या होता है? तो देखिए केसिन जो है यह क्या है? यह दुग्ध प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इसी के चलते जो है, केसिन के चलते गाय का दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऊंची आयात क्षमता को बताती है। उसके बाद है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो फ्रेंड्स, यह मिट्टी है काली और कछारी मिट्टी, जिसको कि जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व यानी कि बायो रिजर्व है? तो ये कौन सा समुद्री क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स, यह क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो देखिए लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में कहीं पूछा गया था बिहार के एग्जाम में। उसके बाद देखिए, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स, यह आरंभ की गई थी 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा। 1993 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 53 नंबर है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 जो है सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि आपको अंग्रेजी में नाम याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर थर्मोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा जो है कथन जो है सही दिया हुआ है? तो सही है, इसमें भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो देखिए सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म किसके हिसाब से? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव हैं। महावीर जो हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर इसका हो जाएगा शाहबाज गढ़ी की। कहाँ की? शाहबाज गढ़ी की जो अशोक की अभिलेख है यह खरोष्टी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्म तथा ऋतु कहिए या फिर ऋक कहिए भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोनों कथन को पढ़िए और बताइए कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है, बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातु में जो है प्राप्त की जा चुकी है, परंतु लोहा नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो सर्वाधिक शिक्षित जो था इसमें से वो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक निपुण और शिक्षित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था, कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का। और जो सुल्तान था इसको काजी नियुक्त किया दिल्ली, ठीक है, और अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक इनमें से कौन सा नहीं था? नागार्जुन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपको यहाँ पूरा सेट में जो है ये बुक जो है वॉल्यूम 3 पूरा मैं आपको कवर करा दूंगा। ओ डबल बॉन्ड ओ में किस प्रकार का बंधन है? तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दिक सह संयोजक बंधन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है यह बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, इस बात का ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये वर्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह वर्ष है 1921। 1921 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाविभाजन और एक पूछा जाता है लघु विभाजन रेखा, तो ये 1951 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जनगणना कब शुरू हुई थी? तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। कब? 1872 में। उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें से सही कथन जो है सेवा क्षेत्र का भार की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है, ये जो कथन है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, 55% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 25% नहीं है, कितना है? 55% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और यह जो चला था 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। पहला पंचवर्षीय योजना जो था यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
तो इसमें से सही सुमेलित जो दिया हुआ है ये कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। नक्की झील जो है ये कहाँ, गुजरात में नहीं, राजस्थान में है। पुलिकट जो है फ्रेंड्स यह केरल में नहीं है, पुलिकट यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विभिन्न राज्यों में से संबंधित लोक नृत्य में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है वह कौन सा है, यह है लोजिम, लेजिम। लेजिम जो है यह गुजरात का नहीं, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए G7 राष्ट्रों के समूह से सम्मिलित हैं, तो G7 में कौन कौन से देश हैं, तो देखिए G7 में है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा G7 के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका स्थापना 1975 में जी समूह के नाम से हुई थी। ठीक है, पहले जो थे 6 राष्ट्र थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में इसे में कनाडा शामिल हुआ। तो पूरा नाम याद रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, आप सभी को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, 1987 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत रत्न पाने वाले यह प्रथम विदेशी नागरिक भी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना तो संबंधित है, यह किससे है, तो इंद्रधनुष योजना आप सभी को पता है टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित है। 74 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये मेघालय, उसके बाद बिहार, उसके बाद मिजोरम और फिर सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन भारत के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के प्राकृतिक रूप में उपरोक्त सभी प्राणी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के कांगेर के कोस्टोंडा में जंगल में उड़ने वाला गिलहरी भी मिलता है। तो ध्यान रखिए उड़ने वाला गिलहरी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है देहरादून में है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, तो देखिए पाखुई जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, मैं यहाँ पर आपको मिला देता हूँ, पाखुई अरुणाचल प्रदेश में है। बोरी जो है ये कहाँ है, बोरी मध्य प्रदेश में है। नामेरी कहाँ है, नामेरी असम में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग कहा जाता है किसको, पलाश को। पलाश एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं। ठीक है, और इसी कारण से इसे जंगल का आग भी कहा जाता है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए हाँ, किसे जंगल का आग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, इसका देखिए नाम जो क्या है, इसका नाम है प्यूटिया मोमोरपमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पलाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोधन संस्थान जहां अवस्थित है वह जगह है, तो यह जगह कौन सा है, कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। इसका स्थापना 1983 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं करेंगे भौतिक विभाग में, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी गंगा मैदान। ठीक है, पूर्वी गंगा मैदान को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। बाकी देखिए इसमें से छोटा नागपुर पठार, उत्तर गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का स्थान जो है इसमें रहा है 168वां। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है, 168वां। इस सूचकांक में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा है। कौन सा, डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए
स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANA अनासिस 2 को लॉन्च किया गया है? तो किस देश का? तो ये फ्रेंड्स किया गया है दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का। ठीक है, दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स जो है एक निजी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हैं। कौन? एलन मस्क का नाम आपने सुना भी होगा। उसके बाद देखिए कि विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया है तुर्कमेनिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो यह स्थान जो है, यह स्थान है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन स्थल है। कन्याकुमारी में विवेकानंद का स्मारक अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? इनको बांटा गया है 2 वर्गों में। ठीक है, एक है प्राकृतिक आपदा और एक है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो यह जो है 20 से 30 जून की अवधि में, 20 से 30 जून की अवधि में जो है पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उच्चावच और धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूप में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद बात करें तो बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, 3 भाग में इसको बांटा जा सकता है। उसके बाद जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फ्रेंड्स इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। यह प्रश्न पूछा गया था, आवृत्ति जो है समान बनी रहती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान में SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है, आप सभी को पता है। ठीक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का मोल। जब समान आवृत्ति या आयास की 2 ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना है ध्वनि का, तो यह घटना है ध्वनि का व्यक्तीकरण। ठीक है, व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? तो फ्रेंड्स यह है क्रिस्चॉफ का नियम। किसका नियम है? क्रिस्चॉफ का नियम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन जो है वह धारामापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। यह जो है गलत है। ठीक है, श्रेणी में नहीं समानांतर क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी में नहीं समानांतर में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है यह फुगाकू है। कौन है? फुगाकू है, यह जापान का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? तो फ्रेंड्स यह थी लेखाधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में और महल की रक्षिकाओं के रूप में। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 94 और 97 दोनों का आंसर आपको बताना है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? तो फ्रेंड्स यह कौन सा शासक था? यह था अहमद शाह वली। ठीक है, अहमद शाह वली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो देखिए मगध की राजधानी जो थी यह गिरिव्रज थी। ठीक है,
उसके बाद राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, वैसे कौशाम्बी नहीं थी। 2 पाइप इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मैथ का है। सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? सही आंसर इसका 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपको यहाँ वॉल्यूम 3 मैं कंप्लीट कवर करा दूंगा। ठीक है, और एडिटेरिया का जो नया टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 सेट है, वह हमारे नए चैनल 5 मिनट जीके जीएस पर चलाया जा रहा है। लिंक आपको 5 मिनट जीके जीएस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।